अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने की इस्लामोफोबिया की बात। अमेरिका में इस्लामोफोबिया बढ़ा है। राष्ट्रपति ने अमेरिकियों को आगाह किया है, देश में नफरत को लेकर आगाह किया। हमें अपने प्रति ईमानदार रहना होगा। जो बाइडेन ने इस्लामोफोबिया का जिक्र किया है ऐसे वक्त में जब एक तरफ मुस्लिम वर्ल्ड एकजुट होता हुआ हमास के पक्ष में नजर आ रहा है, वेस्ट सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। एक तरफ वेस्टर्न कंट्रीज की अगर बात की जाए इंक्लूडिंग अमेरिका, वहां पर फिलिस्तीन के फेवर में प्रोटेस्ट हो रहा है। और आइए देखते हैं कि अमेरिकी राष्ट्रपति ने और क्या कुछ बेहद खास कहा है। ये आपके लिए जानना जरूरी है। बाइडेन क्या क्या बोले हैं, यूएस में क्या है इस्लामोफोबिया। हाल के सालों में बहुत ज्यादा नफरत दिखी है, ये कहना है बाइडेन का। नफरत से कुछ चीजों को ऑक्सीजन मिली है, इससे अमेरिका में नस्लवाद बढ़ा है। और देखिए, इससे अमेरिका में यहूदी विरोधी भावनाएं बढ़ी हैं। देश में इस्लामोफोबिया को बढ़ावा मिला है, ये बात कही गई है। नेवल कैप्टन श्याम सर, मेरा सवाल आपसे है, एक देश के राष्ट्रपति होने के नाते इसको इस तरह से धार्मिक एंगल देना, ये कहना फिलिस्तीन का एक मसला है, मुस्लिम वर्ल्ड वहां पर एकजुट हो रहा है, लेकिन इसे इस्लामोफोबिया कहना, यह आप कहां तक ठीक मान रहे हैं? डिप्लोमेसी में बहुत सारे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं। कुछ दिन पहले एक हत्या हुई थी वहाँ पे यूएसए में, जहाँ एक बच्चे को मार दिया गया था। तो उसके बाद ये बात निकल के आई थी कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ये रेडिकल एलिमेंट्स बढ़ रहे हैं। और देखिए, कई अटैक यूएसए झेल चुका है। एफबीआई की रिपोर्ट कह रही है कि उनके टारगेट्स जो या मिडिल ईस्ट में हो या वर्ल्ड ओवर कहीं हो, वो सब के सब टारगेट पर हैं। ये जो रेडिकल ग्रुप हैं, ये जो हमास है, हिजबुल्लाह है, खासकर हिजबुल्लाह से काफ़ी खतरा उनको महसूस हो रहा है। और अमेरिका की स्थिति ऐसी है कि ये भी कहा जा रहा है कि उनका जो विजिट हुआ ये काफ़ी इमोशनल विजिट माना जा रहा है। ये कहा जा रहा है कि वो कोई भी अनप्रेसिडेंटेड है कि किसी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने इतना सहयोग ज्यूज के लिए या यहूदियों के लिए नहीं दिया, फिजिकली जाके। और एक तरफ से कहना कि नहीं, आप लड़ाई लड़ते रहो, साथ में हम एड भी दे रहे हैं। मेरा सवाल आपसे ये था श्याम सर, बहुत संक्षेप में, कि इस्लामोफोबिया बोलकर आप इनडायरेक्टली जो मुस्लिम वर्ल्ड है, जो अमेरिका के खिलाफ, इजराइल के खिलाफ है, आप उनको यूनाइट करने का काम नहीं कर रहे। देखिए, ये तो इस समय बहुत क्लियर है कि वेस्टर्न यूरोप, पूरा यूरोप और अमेरिका जो इजराइल के साथ खड़ा है। और इनका कॉन्फ्लिक्ट ईसाइयों का धर्म के बारे में न भी कहें तो भी ये सर्वविदित है कि ईसाइयों का और मुस्लिम्स का कॉन्फ्लिक्ट रहा ही है। तो इस हिसाब से अटैक्स तो बड़ी बात यह है कि सुपर पावर जैसा अमेरिका देश, वो इसे धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहा है। बेशक वो यमन को रोक भी रहा है, लेकिन वो धार्मिक एंगल देने की कोशिश कर रहा है। बहरहाल मैं आऊंगी सर आपके पास। एक बड़ी खबर जल्दी से बता दें, यरूशलेम में आमने सामने संघर्ष हो रहा है। यरूशलेम में फिलिस्तीनी युवकों और आईडीएफ में संघर्ष हो रहा है। हेब्रोन में भी जोरदार झड़प हुई है। और देखिए, गाजा के लोगों के लिए, आम लोगों के लिए चिंता बढ़ाने वाली खबर है, क्योंकि आज इंतजार था कि मिस्र की तरफ से राफा बॉर्डर खोला जाएगा। जो मानवीय सहायता, मदद, वहां पर फूड सप्लाई से लेकर जरूरी चीजें वहां पर भेजी जा रही हैं। लेकिन सड़क की मरम्मत के चलते फैसला लिया गया है कि अब आज नहीं, यानी कि आज शुक्रवार को नहीं बल्कि शनिवार को खोला जा सकता है राफा बॉर्डर से गाजा में भेजी जानी है मदद। 20 ट्रकों से भेजी जाएगी मानवीय मदद। देखिए, ट्रकों की लंबी कतार आपको नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर इस बीच, गाजा में ऐतिहासिक चर्च पर हमला हुआ है। बहुत ही चौंकाने वाली बात है, इजराइल ने चर्च पर बमबारी की है। बमबारी में 2000 साल पुराना चर्च पूरी तरह से खत्म हो गया। ये देखिए, तस्वीरें आप देख रहे हैं, पूरी तरह से ये चर्च तबाह हो गया है, जमींदोज हो गया है, नेस्त नाबूद हो गया है। ये 2000 साल पुराना चर्च बताया जाता है। तो देखिए, 2000 साल पुराना ये, और तीसरा ऐसा सबसे ज्यादा पुराना ये चर्च बताया जा रहा है जो कि तबाह हो गया। ये चर्च पर हमले की और डिटेल पर नजर डाले थे बिग वॉल के जरिए। तमाम जो पॉइंटर से इंफॉर्मेशन है वो पूरी डिटेल के साथ अब हम आपके सामने रखने वाले हैं। जो हमला हुआ जिसमें मासूमों की मौत हुई है, कई लोग घायल हुए। इस बमबारी में
2000 साल पुराना यह चर्च है जो कि तबाह हो गया है। गाजा का गृह मंत्रालय जिसने इस इंफॉर्मेशन को शेयर किया। और बताया जा रहा है कि हमले में 2 बच्चों की जान गई है, कई लोग घायल हुए, रेस्क्यू अभी भी जारी है, मौत का आंकड़ा भी बढ़ सकता है। और खबर यह है कि चर्च में 400 फिलिस्तीनी शरण लिए हुए थे, उन्हीं में ये बच्चे भी थे, उन्हीं में वो लोग थे जो घायल हुए, मारे गए। इनमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल थे। ये गाजा की गृह मंत्रालय की तरफ से कहा गया। उत्तरी गाजा में ग्रीक ऑर्थोडॉक्स ये चर्च था जिसे निशाना बनाया गया। दुनिया का तीसरा सबसे पुराना चर्च था ये। और देखिए इस बीच एक और आपको जानकारी दे दें, जो ये ऐतिहासिक चर्च तबाह हुआ है, इन सब के बीच पिछले 3 से 4 दिनों की अगर हम बात करें, कैसे एक के बाद एक ऐसी जगहों पर टारगेट किया गया जहां पर लोग जान बचाने के लिए शेल्टर लिए हुए थे, शरण लिए हुए थे। हालांकि इन हमलों पर अलग अलग दावे जरूर है दोनों तरफ से, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि ऐसे हमले किसी भी तरह से जायज नहीं ठहराए जा सकते। हमला कहीं से भी हुआ हो, चाहे अस्पताल हो, स्कूल हो, चर्च हो, ऐसी इमारतें हो जहां पर लोग बमबारी से बचने के लिए शरण लिए हुए हैं।